आज हरितालिका तीज है और इस खास मौके पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार बल्कि देश भर की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, पति के सेहतमंद रहने की दुआएं मांगती हैं, कामना करती हैं। बिल्कुल हुसैन, पति की उम्र लंबी रहे, सेहतमंद रहे, परिवार में खुशहाली बनी रहे, इसके लिए ही महिलाएं ये व्रत करती हैं और हजारों दुआएं मांगती हैं। और आज के दौर में ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि लाइफस्टाइल से जुड़े क्रॉनिक डिजीज हेल्थ एक्सपर्ट की चिंता को बढ़ा रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि WHO के मुताबिक 2030 तक 70% जान जाने की जो वजह है वो लंबे वक्त से परेशान कर रही है लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई अलग अलग बीमारियां। और इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में महिलाएं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशान हैं या किसी बीमारी की गिरफ्त में हैं तो वो हैं क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं इतनी बिजी हो जाती हैं अपनी जिंदगी में कि वो अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं और उसकी एक दो वजहें नहीं है, बहुत सारी वजह हैं। पहला तो ये है कि वो खाने पीने का कोई रेगुलर पैटर्न अपना सेट ही नहीं कर पाती हैं। दूसरा ये है कि वो बेवजह अपने मील मिस कर देती है, सुबह का कभी ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, कभी लंच। और तीसरा ये है कि वो नींद कम लेती हैं, जिंदगी की आफताफी में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाती हैं। और चौथा ये कि वो परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में अपने वर्कआउट को मिस कर देती हैं, अपना ख्याल ही नहीं रख पाती। और ये बहुत गलत बात है, सिर्फ पति के लिए सब कुछ करेंगे और अपने लिए नहीं करेंगे, है ना। और व्रत भी देखिए पति के लिए रखा जा रहा है, तो अब जिम्मेदारी भी पति की बढ़ जाती है। रखना चाहिए उनको भी व्रत। इस पर भी स्वामी जी से बात करेंगे। एक रूटीन बना दे अपनी पत्नी के लिए, मोटिवेट करें उन्हें अच्छी हेल्थ के लिए, वर्कआउट के लिए, अगर व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो। अच्छा, इतना ही नहीं है, रिश्तों में सही तालमेल अगर नहीं है तो उसका भी असर जिंदगी पर पड़ता है, सेहत पर पड़ता है और नतीजा लाइफस्टाइल से जुड़ी अलग अलग बीमारियां घर करने लगती हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज और ओबेसिटी, इसके अलावा COPD का भी शिकार महिलाएं हो जाती हैं। हुसैन, रिपोर्ट के मुताबिक तो कुछ खास तरह के कैंसर के मामले भी महिलाओं में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जरूरी है न केवल पति और परिवार की सेहत का ख्याल रखें बल्कि महिलाएं अपने आप पर भी ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें और हेल्दी डाइट लें, वजन कंट्रोल करें, रोजाना वर्कआउट करें और तकरीबन 80% क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क को खुद कम कर सकती हैं। क्या करना है ये सब कुछ बात हो गई, अब कैसे करना है वो हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे। तो चलिए आज से हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत करने का प्रण लेते हैं। तीज के खास मौके पर जिस तरह महिलाएं पति के लिए व्रत रखती हैं उसी तरह पति भी ये व्रत लें कि वो अपनी पत्नियों की सेहत का ख्याल रखेंगे। और चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं, हाँ चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं। और स्वामी रामदेव में फायदा देखो पतियों का है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। ठीक कह रहे हुसैन भाई, प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी। और पतियों को भी व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए, पत्नियों के लिए रखना चाहिए, अपने लिए भी रखना चाहिए, उपवास से, उपासना से। और ये जो हम शीर्षासन सर्वांगासन कर रहे हैं ना, ये भी एंटी एजिंग है। रोज 2 मिनट सर्वांगासन, शीर्षासन इतना ही कर लिया तो 100 साल की लंबी उम्र रहेगी। और ये उपवास के दरमियान करते तो और ज्यादा अच्छा होता है। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन ये भी एंटी एजिंग है। और जो इनको कर लेते हैं फिर उनको कभी भी जिंदगी में लाइफस्टाइल डिजीज और तमाम तरह की और कॉम्प्लिकेशन और डिसऑर्डर्स नहीं होते। तो एक तो ये करें। दूसरा, आपने बहुत तरह की लाइफस्टाइल डिजीज का जिक्र किया और उसमें एक कॉमन सी बात थी कि लेडीज को एक तो पेट खराब होने की समस्या, तो उसके लिए तो कम से कम ये मंडूकासन कर लें। बहुत इजी है, सब कर सकते हैं। और करोड़ों भाई बहन हमारे साथ करते भी हैं और आराम आराम से जब इसको करते हैं तो उपवास के दिन भी कर सकते हैं और हर दिन भी कर सकते हैं। तो आज हरितालिका तीज है। नेपाली समाज में, उत्तर भारत में और नेपाल देश में तो बहुत ज्यादा इसको गौरव के साथ मनाया जाता है। और ये एक तरह से प्रकृति का पर्व है और प्रकृति से जितने जुड़े रहेंगे हमारी विकृतियां दूर होंगी। आज मैं भी वैसे दिल्ली में श्रीफोर्ट स्टेडियम में नेपाली जो भाषा भाषी समाज है उसका एक बड़ा आयोजन है, उसमें खुद भी सम्मिलित हो रहा हूं। तो ये, और उसमें उपवास के साथ नृत्य, भजन, कीर्तन और सत्संग, एक आनंद उत्सव मनाते हैं। मंडूक आसन, ऐसे
यदि कपालभाति के साथ किया जाए तो और अच्छा है। तो कम से कम 3 से 5 आसन, 3 से 5 प्राणायाम, थोड़ा सा कम योगाभ्यास करने का व्रत तो ले ही ले, और इससे बहुत सी चीजों से सहज रूप से अनायास ही बच जाते हैं। मंडूक आसन और कम से कम पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो ऐसे हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। मंडूक आसन बैठ करके, पवन मुक्तासन लेट करके सब माँ बहन बेटियां इजीली कर पाती हैं, और ये 2 आसन भी कर लें तो जीवन भर पाचन तंत्र अच्छा रहता है। इससे पीरियड भी अच्छे रहते हैं। माँ बहन बेटियों को कोई भी किसी भी प्रकार का मासिक धर्म के समय दर्द होना, ओवर ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज और अलग अलग प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस, आजकल माँ बहन बेटियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है। तो मंडूक आसन और कपालभाति, पवन मुक्तासन और कपालभाति साथ साथ करते हैं। माने मंडूक आसन, पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति किया तो 1 महीने में पीसीओडी ठीक हो जाती, बताइए। और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है लेडीज को। तो ये पवन मुक्तासन के साथ साथ जो बात कर रहे थे, वक्त से खाना नहीं खाना, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, कभी डिनर मिस कर देती है, कभी ओवर ईटिंग, कभी खाती नहीं है, और कभी कभी ज्यादा चाय कॉफी आदि पी लेने से, और ज्यादा उपवास से भी अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो जिन माँ बहन बेटियों का वजन बढ़ जाता है ये अव्यवस्थित जीवन शैली से, उसके लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये तो रामबाण है। ये तो सब लेडीज कम से कम 5-5 मिनट ये अभ्यास कर ले खाली। ये अभी जो हम बता रहे हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, साथ में भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम भी हो जाता है। तो ये इतने ही अभ्यास कर ले, और जो दोनों पैरों से न कर पाए तो एक एक से ही कर ले। तो ओबेसिटी से लेकर के तमाम तरह का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, और जो बहुत लो एनर्जी फील करती है, तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से, जो बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया हो तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन एक रिदम के साथ करें। थोड़े थोड़े और भी बदलाव लाने होंगे। अपने घर का घी, आटा, तेल, नमक, मीठा, दाल, शाक, सब्जी, इसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली लेकर के आए। घी में गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है, तेलों में सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, राइस ब्रान ऑयल, ऐसे हेल्दी तेल खाएं, हल्के तेल खाएं। ये जो रिफाइंड ऑयल के नाम पर हम लोग ऐसा समझते हैं कि अब ये रिफाइंड ऑयल खा ले, इससे तो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसमिट नहीं बढ़ेगा, इन्हीं से ही बढ़ता है। तो 3 अभ्यास लेट करके, 2 अभ्यास बैठ करके, ये इतने इजी हैं, सब कर सकते हैं। तो घी, तेल, आटे में मिक्स आटा खाएं, नमक में सेंधा नमक खाएं, मीठे में चीनी बंद करके गुड़, शक्कर, हनी का प्रयोग करें, मिक्स दाल, मिक्स सब्जियां, ये केवल गेहूं और केवल जो है चावल, ये जो खाने की रीति नीति है, अब इस थोड़े थोड़े तब्दीली से, बदलाव से, चेंज से, रिफॉर्म से अपनी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और ये देखो, ये स्थित कोण आसन और ये चक्की आसन, ये तो अप्रतिम है। स्वामी जी, नियम से मैं तो देखता हूँ कुछ भाई बहन तो हमारे साथ रेगुलर रूप से कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।